हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। आज फिर आपका मित्र, आपका दोस्त एक नई कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। इस कहानी का शीर्षक है कि जैसी संगत होती है वैसा ही रंगत होता है। मतलब हम जिस चीज़ को जैसा चाहेंगे वैसा ही बनाएंगे। अब एक कुम्हार है, वो मटका भी बनाता है, सुराही भी बनाता है, गमला भी बनाता है, गुल्लक भी बनाता है, दिया ही बनाता है। लेकिन सब चीज़ की बनाने की वाली मिट्टी एक ही है, लेकिन वो अलग अलग बनाता है। वो जैसा चाहता है वैसा बनाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी हैं। हम अपने आप को जैसा चाहेंगे वैसा ही बनाएंगे। अब ये जो कहानी है ये शुरू होती है दो तोतों पे। एक तोता का व्यापारी होता है, वो दो तोते जंगल से पकड़ के लाता है और दोनों तोतों को अपने दुकान पे रखता है, उसे बेच देता है। तो एक तोता जो होता है वो साधु उनको खरीदते हैं और दूसरे तोते को एक डाकू बदमाश खरीद के लेके जाता है। अब सोचो, एक साधु है एक डाकू है, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में कोई मेल जोल ही नहीं है। तो जो पहला तोता था वह तो साधु के संगत में रहा और वो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, और आइए कैसे हैं आप, खाना खाइए, पीजिए, पानी पीजिए, ब्रश कीजिए, सब चीज़ कहता था। मतलब अच्छे विचार उसके अंदर थे। कोई भी दर द्वार पे आता उसको नमस्कार करता। साधु लोग जैसे नमस्कार करते कि हाँ गुरुजी आपको नमस्कार, आप आइए हमारे कुटिया में आए, हमारे धन्य भाग हुए। तो वो तोता यह सब चीज़ें सीख गया था। किसी के आने पे वो नमस्कार करता, उनको बैठाता, उनका वो अभिवादन करता, उनका स्वागत करता, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाता, ग्रंथ पुराण की बातें सुनाता। अब इसके विपरीत दूसरा तोता, जिसको एक डाकू और चोर ने खरीद लिया था, वह उनके पास बंधा हुआ था। वहाँ कोई भी आता कहता इसको मारेंगे आज, उसको काटेंगे आज, उसका धन लूटेंगे, और गाली गलौज सब वो सीख गया था। अब दोनों तोते एक बार उड़ के अपने जो पहले वाले मालिक थे उनके पास पहुंच गए। तो उसके मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों तोतों को दोबारा बेच दूं। अब उसने दोनों तोतों को पिंजड़े में रखा। तो पहले 2 दिन 3 दिन उसके तोते नहीं बिके। डेली एक जो साधु वाला तोता था वो सुबह उठता, भजन गाता, राम राम करता, नमस्कार करता, सबका स्वागत करता। और जो दूसरा तोता होता वह सुबह उठते ही गाली गलौज करता, मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं ये करूंगा, आज मैं वो लूटूंगा। अब यह व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। तो उसने उस दोनों तोते का जो है प्राइज अलग अलग, प्राइज मतलब रेट, उसका रेट जो है अलग अलग निर्धारण किया। जो पहला तोता था साधु वाला, उसका रखा उसने 1,000 रुपये, और जो दूसरा तोता था उसका रखा उसने 100 रुपये, जो कि डाकू वाला था। अब उसी समय एक राज दरबार की घुड़सवारी गुजर रही थी। तो उनने देखा कि व्यापारी दो तोते बड़े अच्छे अच्छे लाया है, उनको बेच रहा है। तो राजा ने वहाँ पे अपने घोड़े को और अपने सवारी को रोका और उससे उन दोनों तोतों का मूल्य जाना। तो बोला पहले तोते का जो रेट है वो 1,000 रुपये है और दूसरे तोते का जो रेट है वो 100 रुपये है। तो राजा बोला दोनों रंग रूप देखने में एक ही हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक का सीधा 1,000 और एक का सीधा 100, ये तो बहुत कम हो गया एक का। आप दोनों को एक रेट में रखे। तो कह रहे नहीं महाराज, हमें क्षमा कीजिए, हमारे जो रेट हैं हम अपने रेट पे ही बेचेंगे। आपको इसका ज्ञान जब पता चलेगा जब आप इसको लेके अपने घर जाएंगे। तो राजा कहता है चलो आज इसको भी लेके देख लेते हैं। तो राजा लेके गया सुबह सुबह तोता। उन्होंने सुबह सुबह तोता देखा तो एक तोता भजन गा रहा है, बहुत अच्छा लगा, सब राज दरबार सब राजा के घर वाले खुश हो गए। और दूसरा तोता वही दूसरी जगह जो बांधा था, पिंजरा जिसका लटकाया था, वो सुबह सुबह उठते ही गाली गलौज, मारो काटो लूटो, इसको करेंगे मारेंगे उसको करेंगे। अब राजा बहुत गुस्सा होता है और उस जो दूसरा तोता होता है जो 100 रुपये वाला, उसका सीधा सर कलम कर देता है। तो दोस्तों इससे यह सीख मिलती है कि हम जैसे अपने आप को जिस माहौल में ढालते हैं या जिस माहौल में अपने आप को रखते हैं, हम उसी के अनुरूप बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को अच्छे माहौल में डालें तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे माहौल में डालेंगे तो बुरे बनेंगे। जैसे ये तोते की कहानी सुनी आपने, तोते का अंत एक कितना, दोनों एक साथ ही पैदा हुए, एक साथ ही बढ़े लिखे, लेकिन परवरिश उन दोनों की अलग अलग हुई। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल फिर एक और नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।